अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको आड़ी शर्ट की कटिंग करना सिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि किस किस की आड़ी शर्ट की कटिंग कर सकते हैं और किस खातून की हम नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है और ये देखें फूलों का डिज़ाइन हमने ध्यान रखना है कि अगर तो फूल हैं तो हमने ये देखना है कि उनका जो हमने मुंह है वो ऊपर की तरफ करना है। ये देखें ये भी ऊपर की तरफ है और नीचे वाले भी ऊपर की तरफ है। शर्ट की कटिंग तो बहुत ही जल्दी होने वाली है, लेकिन जो बातें हैं वो आपको गौर से सुननी और समझनी होंगी। यहाँ पर मैंने टोटल जो है लेंथ इसकी 36 रेडी काटी है शर्ट की, और जो इसकी चौड़ाई है दामन की वो तकरीबन 11 इंच है। यानी कि टोटल जो चौड़ाई है मेरी वो 11 इंच है और ऊपर से ये तकरीबन 10.5 इंच है। मेन जो हमारी कटिंग होती है वो तीरे से लेके तो हिप तक होती है, जो मैं आपको यहाँ पर करना सिखाऊंगी। ये देखें ये किनारे वाली साइड है, ये ऊपर की तरफ आ रही है। हालांकि जब हम दूसरी शर्ट कटिंग करते हैं तब किनारी वाली साइड इस तरह से होती है, लेकिन आड़ी शर्ट में किनारी हमेशा ऊपर और नीचे की तरफ आती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर जो आड़ी शर्ट कटिंग की जाती है वो खुली ही कट की जाती है। कभी भी वो ख़वातीन आड़ी शर्ट की कटिंग ना करें जो तंग या फिटिंग वाले कपड़े पहनती हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि आड़ी शर्ट पर फिटिंग वाला अपना नाप कटिंग करेंगे तो कभी भी आपको वो सर से नहीं गुजरेगा, वो फंसेगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह से कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खुलता। जब हम आड़े में कटिंग करते हैं इस तरह से नीचे की तरफ खुलता है, इस तरह से नहीं खुलता। जबकि जिन्होंने फ़िटिंग पहननी होती है तो या अगर फ़िटिंग नहीं भी पहननी, थोड़ा लूज़ में ही स्टिच करना होता है, तब भी हमें थोड़ी सी इस तरह फ़िटिंग में ज़रूरत होती है कि हमारा कपड़ा खुले। ज़्यादातर छोटी बच्चियाँ, टीनेज गर्ल्स, वो ख़वातीन जो कि मैच्योर एज के साथ जो कि लूज़ कपड़े पहनना पसंद करती हैं फ़िटिंग की बजाय, तो वो आड़े कपड़े में शर्ट कटिंग करके पहन सकती हैं। ये मेरा तैयार नाप है, मैं जिस पे अपना ये साइज़ जो है मुझे कट करना है। ये वो नाप है जो कि सीधे में नाप होता है, यानी कि जब हम सीधी शर्ट कटिंग करते हैं आड़े में नहीं कट करते, तो ये वो वाला नाप है। चूँकि ये लूज़ है पहले ही, क्योंकि ये टीनेज गर्ल्स का एक 15 साल की बच्ची का है, तो मैं इससे थोड़ा सा मज़ीद खुला ही रखूँगी। 6 इंच मेरा तीरा था जो तैयार था, लेकिन मुझे हाफ़ इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है और हाफ़ इंच जो है वो मैं सिलाई का मार्जिन रख के तो टोटल 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और नीचे डाउनिंग के लिए भी अभी फ़िलहाल मैं 7 पे ही निशान लगा रही हूँ। अब इन लाइनों को मैं सीधा मिला दूँगी इस तरह से। और अब यहाँ से चेस्ट जो है वो मेरी 17.5 थी, यानी कि 8.5 थी, लेकिन मैं तकरीबन यहाँ पर लूज़ रख रही हूँ 9 रख रही हूँ, क्योंकि नाप जो है वो पहले ही थोड़ा सा छोटी बच्चियों का, जैसे कि आपको पता है कि जो स्मार्ट लड़कियाँ होती हैं उनके ज़्यादातर खुले कपड़े ही होते हैं, तो मैं सिर्फ हाफ़ इंच का मज़ीद एक्स्ट्रा इजाफ़ा कर रही हूँ। अगर आप अपने बिल्कुल फिटेड नाप से नाप रखें तो आपने 1-1 इंच का इजाफ़ा करना है। कंधे में भी, फिटिंग में भी, हिप लाइन में भी, तीरे में भी आपने 1-1 इंच की लूजिंग देनी है। यहाँ पर डाउनिंग में 1.25 इंच दे रही हूँ और गला जो है वो यहाँ पर मैं तकरीबन 2.25 इंच पे गले का निशान लगा रही हूँ और इस तरह से लाइन जो है वो ऐसे मिला दूँगी। यहाँ से पीछे की तरफ मैं हाफ़ इंच जो है ना उसका निशान लगा के ऊपर वाली जो हमारी लास्ट हमारा जो नाप निशान लगाया था उसके साथ मिला दूँगी। बहुत ज़्यादा गुलाई हम जो लूज़ कुर्ते होते हैं ना उसमें हम नहीं देते, क्योंकि बच्चियों ने खुले खुले ही पहनने होते हैं। बहुत ज़्यादा गुलाई, बहुत ज़्यादा फिटिंग करनी हो तब हम देते हैं कंधे की गुलाई। कमर के लिए मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर हिप के लिए जब हम लूज़ कुर्ता सिलाई करते हैं तो हमने साइड फिटिंग की जो सिलाई होती है वो थोड़े लंबे ही रखनी होती है। यहाँ मैं 13.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और हिप साइज़ यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ रख रही हूँ। मुझे यहाँ पर 10 इंच जो है मैं लगा रही हूँ और बाकी का ये जो मार्जिन हाफ़ से 1.25 इंच है ये मैं पलटे के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर पलटा लगाना है नीचे दामन पे भी और साइडों पर भी। अब फिटिंग के निशान पे आपने गौर करना है, हमने यहाँ से बिल्कुल सीधा हिप तक मिला देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपने यहाँ से हाफ़ इंच अंदर की तरफ हमने ना निशान लगा के इस तरह से हल्की सी फिटिंग देनी है, बस ज़्यादा फिटिंग नहीं देनी।
यही स्ट्रेट कुर्ता होता है जो कि ब्रांड्स पे कट होता है, बिल्कुल सीधा कट नहीं करना होता। छोटे बच्चे देख लें, जेंट्स देख लें, उनके भी बिल्कुल इसी तरह से अंदर की तरफ 1/2 इंच फिटिंग की सिलाई होती है। जब खुलूस कुर्ते की बात करते हैं हम, अगर हम सीधी सिलाई कर लेंगे और जब पलटेंगे इसको तो यहाँ से होंठ निकले हुए नज़र आएंगे सीधी सिलाई में। अब यहाँ पर मैं अपने आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ, जो मैंने निशान लगाए थे बिल्कुल उसके ऊपर, और तीरे की यहाँ पर कटिंग। अब बैक साइड की कटिंग के लिए हमने क्या करना है कि ये जो हमारी फ्रंट की कटिंग हुई ना, इससे हमने तकरीबन 1/2 इंच, छोटी बच्चियों के बहुत ज़्यादा दूरी पे कटिंग नहीं करते हैं, और लूज़ कुर्तों में भी बिल्कुल इसी तरह से बैक साइड की बहुत ज़्यादा फ्रंट से दूरी पे कटिंग नहीं करते। 1/2 इंच, 1/4 इंच इनफ होता है। छोटी बच्चियों के, टीनेज गर्ल्स के 1/2 इंच इनफ होता है। अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए अपने कंधे का माप करूँगी, तो ये तकरीबन 7.25 आया है, मुझे 8 इंच चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा 1/2 इंच मज़ीद नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉ करूँगी और यहाँ पर कटिंग करूँगी। ब्रांड्स का जो आर्म होल का साइज़ होता है, वो जितनी चेस्ट होती है ना, चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है हमारा, उतना ही आर्म होल होता है कुछ का। और कुछ का जितना ये जो चेस्ट का साइज़ होता है ना हमारा चौथा हिस्सा, उससे 1 इंच कम आर्म होल होता है। जैसे कि मैं रख रही हूँ 9 इंच चेस्ट है, तो मैं उससे 1 इंच कम आर्म होल रख रही हूँ, यानी कि 8 इंच रख रही हूँ। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि कितनी चेस्ट पर कितना आर्म होल ब्रांड रखते हैं। ये हमारी नीचे से जो शर्ट है वो हमारी ए लाइन शेप ही रहेगी, नीचे से खुली, हमारी चेस्ट से खुली थोड़ी सी कमर, और कमर से थोड़ी सी खुली जो है हमारी हिप, और हिप से खुला जो है हमारा दामन होना चाहिए। ए लाइन शेप होती है ब्रांड के कपड़ों की। छोटे बच्चे देख लें, जेंट्स देख लें, लेडीज़ देख लें, बहुत कम कपड़े जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तकरीबन ज़्यादा ए लाइन में ही होते हैं। दामन खुला अच्छा लगता है, एक बोतल की तरह जो शेप होती है शर्ट की वो बहुत बुरी लगती है। ब्रांड के कपड़ों पे अलग ही लुक आती है पहने हुए। अब ये मेरे बाजू हैं, इनको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया। जहाँ पे एक मैंने आपको कल बनाना बता दिया था, मैं बस एक पे ही कटिंग आपको बता रही हूँ। जब हम आड़े आर्म होल कट करते हैं, ये देखें नीचे से मैंने अभी डिज़ाइन इस पे बनाना है, तो मैं 8 इंच ले रही हूँ, ऊपर से डाउनिंग मैं 3 इंच की दे रही हूँ। छोटे से छोटे बच्चे की ब्रांड जो है वो डाउनिंग 3 इंच की देते हैं आर्म होल में, तो यहाँ पर मैं एक 15 साल की बच्ची के लिए भी डाउनिंग 3 इंच दे रही हूँ। मैं इस पर भी आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि ब्रांड्स किस तरह से छोटे बच्चों के कपड़े का कटिंग करते हैं। और यहाँ पर मैं 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी बंद वाली साइड से। जो हमारे आड़े बाजू होते हैं वो हम बहुत ज़्यादा फिटिंग में हमने सिलाई नहीं करनी होते, ना ही कंधे से फिटिंग रखनी होती है और ना ही नीचे से हमने उनकी फ़िटिंग करनी होती है। अब यहाँ से इंची टेप रखना है और यहाँ तक, जहाँ तक 3 इंच पे हमने निशान लगाया था ना, बिल्कुल उसी लाइन तक हमने 8 इंच पर, जितना हमारा कंधा हो, 7 हो, 7.5 हो, 8 हो, 8.5 हो, 9 हो, इस तरह से हमने वहाँ तक निशान लगा के, तो ऐसे हमने अपने आर्म होल की शेप दे देनी है। और नीचे से अब हमने ये देखें, अब ये इस तरह से हमें लाइन मिला दूंगी। 2 इंच तक सीधा हमने लेके जाना है, उसके बाद हल्का हल्का हमने तिरछा करते जाना है इस तरह से। ये हमारे बाजुओं की कटिंग हो चुकी है, यहाँ पर कट का निशान लगाऊंगी। छोटी बच्चियों के फ्रंट की अगर आर्म होल की कटिंग ना भी की जाए, जो स्मार्ट लड़कियाँ होती हैं, खुले कुर्ते होते हैं, तो इतना मसला नहीं होता। अगर करनी भी हो तो थोड़ी सी 1/2 इंच या इससे भी कम हम थोड़ी सी शेप फ्रंट से दे सकते हैं। अब यहाँ साइड पर मैं साइड की कटिंग कर लूँगी। जितने भी प्रिंट्स ब्रांड पे आड़े में बने होते हैं वो ज़्यादातर लड़कियों के लिए ही होते हैं, क्योंकि लड़कियां जो हैं ज़्यादातर खुले कपड़े ही पहनना पसंद करती हैं, या वो औरतें बना सकती हैं जो खुले कपड़े पहनती हैं। तंग जो पहनना चाहती हैं कपड़े या जो पहनती हैं वो बिल्कुल भी आड़े पे कटिंग ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।